गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसवी इंग्लिश पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस, और टेंस में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, जिसके हमने दो भाग पढ़े हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका मीनिंग होता है पूर्ण भविष्य काल। साथियों, ये हमारे फ्यूचर का तीसरा भाग है, और इसकी पहचान की बात करें हम तो इस टेंस की पहचान, आइडेंटिटी, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे शब्द आते हैं। साथियों, ऐसे वाक्य फ्यूचर के, जैसे हमें पता चलेगा कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर शब्द आता है चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, तो हम उस वाक्य को देखकर कह सकते हैं कि यह जो वाक्य है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हम इसके अब बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या लगती है, या मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या लगाते हैं। तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, जो आप शॉर्ट में लिखते हैं HV। तो हेल्पिंग वर्ब साथियों विल और शैल यूज होता है, उसके साथ में हैव यूज होता है। विल शैल प्लस हैव। फिर है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मेन वर्ब यानी क्रिया जो कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया यानी वाक्य, उस वाक्य में हमें क्रिया से ही पता चलता है कि क्या उस वाक्य में क्या कार्य हो रहा है या होता है या होगा। तो मुख्य क्रिया में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट टाइप सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीनिंग साथियों आप पढ़ चुके हैं, हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन सब का मीनिंग जाना था। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका मीनिंग आपने पढ़ा था साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में इसका जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी वाक्य का क्रम और फुल स्टॉप। यह होगा हमारा
अफर्मेटिव सेंटेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं कि वाक्य कैसा आता है, तब हम अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मानते हैं। वह मैदान में खेल चुका होगा। वह खाना बना चुकी होगी। तो हम इस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं। वह मैदान में खेल चुका होगा, होगी, होगा, तो यानी इसके अनुसार वह को लिखेंगे हम ही। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाक्य के अंदर, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य को कर कौन रहा है, ही, वह। अब हेल्पिंग वर्ब विल सेल, तो विल, फिर हैव, ही विल हैव खेलना, और इसी थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, मैदान में, इन अ ग्राउंड, he will have played in ground। वह खाना बना चुकी होगी, होगी, वह का यहाँ आएगा सी, होगी यानी वह कोई महिला है। सी will have, फिर बनाना, खाना, कुक यानी पकाना, और यहां बनाना यानी मैक, और मैक की थर्ड फॉर्म मेड, मेड फूड। शी विल हैव मेड फूड। तो साथियों नोट कर लीजिए, पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, इसी के अकॉर्डिंग सारे हमारे इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। सेकेंड टाइप सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यानी साथियों इसका मीनिंग हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। तो इसका फॉर्मूला यानी इसका बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का होगा, सबसे पहले इसमें भी लगेगा सब्जेक्ट यानी वाक्य का कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, प्लस नेगेटिव है नॉट, इसके बाद में आएगा हैव, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फुल स्टॉप। तो फिर हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण कैसे होते हैं। तो उदाहरण इसका हो जाएगा, वह मैदान में नहीं खेल चुका होगा। फिर आप इसको बनाइए, तब तक एक और सेंटेंस में आपके सामने पेश कर देता हूं। वह विद्यालय ले लेते हैं, वह विद्यालय
नहीं जा चुकी होगी, वह होगा, तो इसका अकॉर्डिंग ही विल, फिर नॉट, उसके बाद हैव। पूरा पूरा सेंटेंस हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनाना है। फॉर्मूला याद करेंगे, यानी इसमें भी याद करने वाली कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें जैसे फ्यूचर है तो विल, सेल और हैव है साथ में, तो हैव नॉट के बाद में आता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इस प्रकार बन जाएगा, यानी ही विल नॉट हैव, यानी पूरा पूरा हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है खेलना, और खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड। मैदान में, इन ग्राउंड, यानी सेंटेंस जो कहता है वही हमें लिखना है, अपने आप हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ही विल नॉट हैव प्लेड इन ग्राउंड। फिर वह विद्यालय नहीं जा चुकी होगी, वह होगी, इसका अकॉर्डिंग सी, सी विल, सी के साथ आएगा विल, विल और नेगेटिव है तो नॉट, प्लस हैव जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है, हैव। फिर जाना, गो, और इसके साथ इसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो गॉन टू स्कूल। फिर हम इसका थर्ड टाइप सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है दोस्तों, इनको आपको थोड़ा बहुत एक बार पढ़ेंगे तो भी आसानी से याद हो जाएंगे। फिर है तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में फॉर्मूला साथियों टू टाइप से बनेगा, यानी एक तो वह वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। एक वे वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तो फिर उसमें फॉर्मूला दो टाइप के बन जाते हैं। यानी एक तो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, तो फिर हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंग्लिश में बनाते समय। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम उस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिख करके फिर हम वाक्य को शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले का, विल, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न लगाना, चिन्ह लगाना नहीं बोलना है। फिर इसका सेकंड टाइप सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों इसमें आप देखेंगे डिफरेंट कुछ नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब से आगे देखें तो आप कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि वहां प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य में बीच में आता है तो उसको उठा करके पहले रख दो। तो इसके दोनों के एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं। क्या वह मैदान में विद्यालय ले लेते हैं। क्या वह विद्यालय जा चुका होगा? वह विद्यालय क्यों जा चुका होगा? तो ये हो गए दो प्रकार, एक तो क्या से शुरू होता है और एक क्यों आ गया वाक्य के बीच में। अब यहाँ
सबसे पहले हमें लगानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे वह के अकॉर्डिंग लगेगी विल, और वह होगा तो यहाँ वह का आएगा ही, विल ही, फिर हैव। फिर हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है गो, और इसकी थर्ड फॉर्म गॉन, फिर टू स्कूल ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। वह विद्यालय क्यों जा चुका होगा, तो क्यों को सबसे पहले उठाकर रख दो वाई। फिर इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वह हेल्पिंग वर्ब वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल, और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो, गॉन टू स्कूल। अब साथियों क्या डिफरेंट आपको लगा इसमें कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आता है तब तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके वाक्य पूरा कर देना है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता तो सबसे पहले लिख करके फिर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करके पूरा करना है। तो मामूली सी डिफरेंट है इसके अंदर, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो दोनों फॉर्मूला अपना आप याद रख देंगे और आसानी से बन जाएंगे। फिर हम इसका पढ़ते हैं फोर्थ टाइप सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, फोर्थ टाइप सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला इसका हो जाएगा विल, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं हम। क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका होगा, वह विद्यालय क्यों नहीं जा चुका होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है तो पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे वह के अकॉर्डिंग विल, विल और सब्जेक्ट वह होगा ही, फिर नॉट जो वाक्य कहता वही हमें लिखना है, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब जाना, गो और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ है हमारे इसमें विद्यालय तो गॉन टू स्कूल प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, यह हमारा फॉर्मूला कह रहा है प्रश्नवाचक शब्द को उठा के पहले लाओ, क्यों इसको उठा के पहले रख दो। फिर ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब वह के अकॉर्डिंग लगेगा विल। फिर ये कहता है सब्जेक्ट को लाओ, सब्जेक्ट वह यहाँ इस होगा, यानी यह पुरुष है या कोई लड़का है वह तो आ जाएगा ही। फिर ये कहता है कि लगाओ नॉट तो लगा दिया, फिर ये कहता है हैव लगाओ तो वही हैव भी लगा दिया। फिर ये कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ तो वर्ब गो है और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी गॉन। फिर ये कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट हमारे पास है विद्यालय तो गॉन टू
स्कूल। फिर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों, इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा हुआ और आज के लिए इतना ही। आज हमारी क्लास इतनी ही होगी। फिर हम कल पढ़ेंगे फ्यूचर का चौथा भाग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो साथियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपना खूब सारा प्यार हमारे साथ बरसाएं। तो हम भी पूरी हमारी कोशिशों के साथ हम दृढ़ निश्चय के साथ आपको हमेशा क्लास उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट।